जब भी किसी इंसान के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वह अचानक नहीं आता, उसके पहले प्रकृति कोई संकेत देती है। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह भी संयोग नहीं है, क्योंकि जो रहस्य आज हम खोलने वाले हैं वह केवल समय से जुड़ा नहीं है, वह आपकी चेतना, आपके विचार और आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। आपने कई बार सुना होगा कि सुबह 4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है। योगी उठते हैं, साधु उठते हैं, सफल लोग उठते हैं। लेकिन क्यों? आखिर 4 बजे सुबह ही क्यों? 3 बजे क्यों नहीं? 5 बजे क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ आदत है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा नियम है जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे? आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपके भीतर कुछ जगह देगा। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि अंत तक आते आते आपको अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही गहरे और सच्चे आध्यात्मिक रहस्य जानना पसंद है तो अभी लाइक कर दीजिए। यह एक छोटा सा संकेत है कि आप सच को जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां बातें सतह की नहीं, गहराई की होती हैं। और वीडियो के अंत तक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट में जरूर देना। अब आइए उस रहस्य की ओर। रात और दिन के बीच जो सबसे सूक्ष्म क्षण होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब शोर, विचार, डर और भाग दौड़ शांत हो जाती है, तब प्रकृति एक विशेष अवस्था में प्रवेश करती है। इसी अवस्था को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, लेकिन इसे सिर्फ एक धार्मिक शब्द समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है वह समय जब मनुष्य का मन सबसे ज्यादा खाली होता है और ब्रह्मांड की तरंगें सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। सुबह लगभग 3:30 से 5 बजे के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल और मानव मस्तिष्क तीनों एक ही लय में होते हैं। अब इसे सरल भाषा में समझिए। पूरा दिन आपका दिमाग बाहर की चीजों से भरा रहता है, मोबाइल, बातें, डर, यादें, भविष्य की चिंता। रात में जब आप सोते हैं तो यह सब धीरे धीरे शांत होता जाता है। लेकिन 4 बजे के आसपास एक ऐसा क्षण आता है जब मन पूरी तरह सोया नहीं होता और शरीर पूरी तरह जागा नहीं होता। यही वह स्थिति है जहां अवचेतन मन खुला होता है। और याद रखिए, आपका भाग्य चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से बनता है। इस समय जो भी विचार, भावना या प्रार्थना आप अपने भीतर डालते हैं वह सीधे जड़ में जाती है। इसलिए पुराने योगी, आर्ष और साधक इस समय को अमृत समान मानते थे। एक गहरा रहस्य सुनिए। जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है और चंद्रमा की ऊर्जा अभी सक्रिय होती है, तब मानव शरीर में स्थित 7 ऊर्जा केंद्र, जिन्हें आज की भाषा में चक्र कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से जागृत होने लगते हैं। विशेषकर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय ध्यान करता है, अगर कोई व्यक्ति इस समय मौन में बैठता है, अगर कोई व्यक्ति इस समय सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, तो उसे बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर भीतर से आने लगते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, कई लोगों को इसी समय रोना आ जाता है, कई लोगों को अजीब शांति मिलती है, कई लोगों को जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखने लगता है। यह भावुकता नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। अब जरा यह सोचिए, अगर 4 बजे सुबह इतना साधारण होता तो हजारों वर्षों से हर परंपरा, हर साधना पद्धति, हर गुप्त ज्ञान में इसी समय का उल्लेख क्यों होता? तिब्बत के भिक्षु, भारत के योगी, मिस्र के रहस्यवादी, यहां तक कि आधुनिक न्यूरोसाइंस सब मानते हैं कि यह समय मानव चेतना के लिए स्वर्ण द्वार है। लेकिन एक बात और है जो बहुत कम लोग बताते हैं। 4 बजे AM पर उठना अपने आप में शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली वह स्थिति है जिसमें आप उस समय होते हैं। अगर आप इस समय उठकर मोबाइल देखने लगते हैं तो यह समय व्यर्थ चला जाता है। अगर आप इस समय चिंता करते हैं तो वही चिंता कई गुना होकर लौटती है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब पूरी पृथ्वी एक ही सांस ले रही होती है, जब हवा में कोई शोर नहीं होता, जब शहरों की हलचल थमी होती है, जब पेड़, पक्षी, नदियां सब एक गहरी शांति में डूबे होते हैं। यही वह क्षण होता है जब पृथ्वी का पूरा ऊर्जा तंत्र
एक विशेष लय में प्रवेश करता है। इसे आधुनिक विज्ञान भले अलग शब्दों में समझाए, लेकिन प्राचीन परंपराएं इसे पहले से जानती थीं। सुबह 4 बजे के आसपास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक बेहद स्थिर अवस्था में होता है। दिन में यह क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। मोबाइल टावर, बिजली, ट्रैफिक, शोर सब मिलकर एक तरह की ऊर्जा अव्यवस्था पैदा कर देते हैं। लेकिन भोर से ठीक पहले यह सब लगभग शांत हो जाता है, और जब बाहरी ऊर्जा शांत होती है तब भीतरी ऊर्जा बोलने लगती है। यही कारण है कि इस समय ध्यान करने पर विचार अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, वे स्वयं रुकने लगते हैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। मनुष्य का मस्तिष्क दिन में मुख्यतः बीटा वेव्स में काम करता है, यानी सोच, डर, विश्लेषण, तुलना। लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है, और यही वे तरंगे हैं जहां स्मृतियां गहरी होती हैं, आदतें बनती हैं और विश्वास जड़ पकड़ते हैं। आपने सुना होगा कि सुबह का संकल्प सबसे शक्तिशाली होता है। यह कोई कहावत नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जो बात आप इस समय अपने आप से कहते हैं वह सिर्फ सोच नहीं बनती, वह आंतरिक आदेश बन जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर अपने आप से कहे मैं कमजोर हूं, तो वह कमजोरी धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है। और अगर वही व्यक्ति कहे मैं बदल रहा हूं, तो ब्रह्मांड उसे बदलने के अवसर देने लगता है। अब सवाल यह है, ब्रह्मांड क्यों सुनता है? क्योंकि यह समय केवल मानव के लिए विशेष नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए संक्रमण काल है। रात से दिन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और जहां भी संक्रमण होता है वहां ऊर्जा सबसे ज्यादा लचीली होती है। योग शास्त्र कहते हैं इस समय प्राण वायु, अपान वायु और उदान वायु एक विशेष संतुलन में आ जाती है। सरल भाषा में कहें तो सांस, शरीर और चेतना एक सीध में आ जाते हैं। इसलिए पुराने साधक कहते थे अगर कुछ मांगना है तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगो, क्योंकि उस समय मांग मन से नहीं अस्तित्व से उठती है। अब एक रहस्यमय बात सुनिए। आपने कभी गौर किया है, कई लोगों को सुबह 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, बिना अलार्म, बिना शोर। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि उनकी चेतना किसी स्तर पर तैयार हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक मनुष्य उस संकेत को अनदेखा कर देता है। वह करवट बदलकर फिर सो जाता है, और धीरे धीरे वह आंतरिक आवाज कमजोर होती चली जाती है। इसीलिए आज के समय में लोग कहते हैं हमें भीतर से कुछ महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सुनने का समय खो दिया है। सुबह 4 बजे का समय सुनने का समय है, बोलने का नहीं, भागने का नहीं, देखने का नहीं, सिर्फ सुनने का। इस समय अगर आप शांत होकर बैठ जाएं, तो आप पाएंगे कि कुछ विचार आपके नहीं हैं, कुछ डर आपने पैदा नहीं किए, कुछ इच्छाएं समाज ने डाली हैं, और यह पहचान ही आध्यात्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति इस समय खुद से मिल लेता है उसे दिन भर दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता। अब समझिए एक और गहरा रहस्य। इस समय की गई साधना का प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। जैसे सुबह सूरज की दिशा तय कर देती है, वैसे ही सुबह 4 बजे की चेतना पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। इसलिए यह समय सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ बदलना चाहता है, जो केवल जीना नहीं, जागना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय दिखावे का नहीं है, यह समय फोटो खिंचवाने का नहीं है, यह समय अंदर उतरने का है। और जो व्यक्ति अंदर उतर जाता है उसे बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम यह समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 4 बजे सुबह उठता है तो उसे पहले 15 मिनट क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप सुबह 4 बजे आंख खोलते हैं, कमरा शांत है, बाहर अभी अंधेरा है, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन नहीं, दुनिया अभी आपसे कुछ मांग नहीं रही। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और बहुत कम लोग सबसे बड़ा चमत्कार। जैसे ही आंख खुलती है उस समय आपका मन बिल्कुल कोरे कागज जैसा होता है, न पूरी तरह जागा हुआ न पूरी तरह सोया हुआ। यही वह अवस्था है जिसे योग में संक्रमण चेतना कहा गया है। इस अवस्था में किया गया छोटा सा काम भी कई गुना प्रभाव डालता है, लेकिन
पहले यह समझ लीजिए कि इस समय क्या नहीं करना है, क्योंकि गलती यही होती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती, आंख खुलते ही मोबाइल उठाना। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी सीधे आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय कर देती है जिसे दिन भर थकाया जाता है। जैसे ही आप मोबाइल देखते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त से बाहर गिर जाते हैं। दूसरी गलती, उठते ही बीते कल या आने वाले कल के बारे में सोचना, क्योंकि 4 बजे सुबह पर जो विचार आप पकड़ लेते हैं, वही विचार दिन भर आपका पीछा करते हैं। अब आइए समझते हैं कि सही तरीका क्या है। जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले कुछ भी सोचने से पहले एक काम करें, अपनी सांस को महसूस करें। सिर्फ महसूस करें, गहरी सांस लेने की कोशिश मत कीजिए। बस यह जानिए कि सांस चल रही है। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को वर्तमान में खींच लाता है। अब दूसरा कदम, अपने शरीर को तुरंत बिस्तर से खींचकर मत उठाइए। 30 से 40 सेकंड बस बैठे रहें। क्यों? क्योंकि शरीर को यह समझने में समय लगता है कि अब नींद खत्म हो चुकी है और चेतना को जागना है। इसके बाद धीरे से उठिए, जमीन पर पैर रखिए और एक पल के लिए धरती को छूने का भाव लीजिए। यह कोई भावुक बात नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा को स्थिर करने का तरीका है। अब सबसे महत्वपूर्ण 15 मिनट शुरू होते हैं। इन 15 मिनटों में आपको 3 में से एक ही चीज करनी है, और वही चीज आपकी प्रकृति तय करेगी। पहला तरीका, मौन में बैठना। अगर आपका मन बहुत ज्यादा सोचता है तो यह सबसे शक्तिशाली तरीका है। सीधे बैठिए, आंख बंद कीजिए और कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। विचार आएंगे, आने दीजिए, जाने देंगे, जाने दीजिए। याद रखिए, 4 बजे सुबह ध्यान करना मतलब विचार रोकना नहीं, बल्कि विचारों को थक जाने देना। दूसरा तरीका, नाम या मंत्र का स्मरण। अगर आपका मन बहुत भटकता है तो किसी एक नाम या ध्वनि को चुनिए। कोई भी नाम, राम, शिव, ओम या सिर्फ सोहम। लेकिन ध्यान रहे, तेज आवाज में नहीं, जोर लगाकर नहीं, बस ऐसे जैसे आप खुद से फुसफुसा रहे हो। तीसरा तरीका, एक वाक्य का संकल्प। यह तरीका बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आपके जीवन में कोई एक चीज बदलनी है तो इस समय एक ही वाक्य अपने भीतर दोहराइए, जैसे मैं डर से बाहर आ रहा हूं या मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी ले रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, वाक्य छोटा हो, सच्चा हो और दिखावे का ना हो। अब यहां एक गहरी बात समझिए, 4 बजे सुबह किया गया अभ्यास तुरंत परिणाम नहीं देता। यह बीज बोने जैसा है। जो व्यक्ति 3 दिन करके छोड़ देता है वह कहता है कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 21 दिन करता है वह कहता है मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। क्योंकि 21 दिन में अवचेतन नया रास्ता स्वीकार करता है। अब एक चेतावनी भी जरूरी है। इस समय ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए। किताब पढ़ना, वीडियो देखना, यह सब बाद में। ब्रह्म मुहूर्त का काम है खुद से मिलना, सूचना से नहीं, अनुभव से। और यही कारण है कि जो व्यक्ति इस समय ईमानदारी से बैठता है, उसके सवाल खुद ब खुद गिरने लगते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि 4 बजे सुबह कोई साधारण समय क्यों नहीं है। यह वह समय है जहां आप जीवन से कुछ मांगते नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देते हैं। और जो दिशा सुबह तय होती है, वही रास्ता शाम तक चलता है। अब सवाल यह उठता है कि हर कोई 4 बजे सुबह उठकर भी लाभ क्यों नहीं पाता? क्योंकि सुबह केवल सुबह नहीं होती, वह पूरी पिछली रात का परिणाम होती है। जो व्यक्ति दिन भर जिस तरह जीता है, रात उसी का प्रतिबिंब बनती है और सुबह उसी का उत्तर होती है। इसलिए यह मान लेना कि सिर्फ 4 बजे सुबह उठ जाने से सब बदल जाएगा, आधा सच है। असल सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपकी सुबह की चेतना 3 चीजों से बनती है, आपकी शाम, आपकी नींद और आपका अंतिम विचार। अब इसे ध्यान से समझिए। अगर आपकी शाम अस्त व्यस्त है, देर रात तक मोबाइल, तेज आवाज, भारी भोजन और मन में अधूरी बातें, तो सुबह शरीर तो उठ सकता है लेकिन चेतना नहीं उठती। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं हम उठे लेकिन मन भारी रहा, ध्यान में बैठते ही नींद आने लगी। यह असफलता नहीं है, यह संकेत है कि जड़ पर काम बाकी है। योग में कहा गया है जैसी संध्या वैसी प्रभात। अब समझिए कि शाम का सही अर्थ क्या है। शाम का अर्थ सिर्फ सूर्यास्त नहीं है। शाम वह समय है जब आप धीरे धीरे
बाहर की दुनिया से वापस अपने भीतर लौटते हैं। अगर आप शाम को भी वही भागदौड़, वही उत्तेजना, वही तुलना करते रहते हैं तो मन को यह पता ही नहीं चलता कि अब उसे शांत होना है। इसलिए जो साधक सुबह का सम्मान करता है वह शाम को भी सजग रहता है। अब एक छोटी लेकिन निर्णायक बात सुनिए। रात में सोने से पहले आपके मन में जो आखिरी विचार होता है वही सुबह सबसे पहले सक्रिय होता है। अगर आखिरी विचार चिंता का है तो सुबह सबसे पहले चिंता ही मिलेगी। अगर आखिरी विचार कृतज्ञता का है तो सुबह शांति अपने आप आएगी। इसीलिए पुराने साधक सोने से पहले किसी नाम का स्मरण या दिन भर के लिए धन्यवाद करते थे। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, यह मानसिक स्वच्छता थी। अब बात करते हैं नींद की। बहुत लोग सोचते हैं कि कम सोना आध्यात्मिकता है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। थका हुआ शरीर कभी गहरे ध्यान में नहीं जा सकता। 4 बजे सुबह उठने का अर्थ यह नहीं है कि आप 12 बजे सोए और चमत्कार की उम्मीद करें। शरीर को उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा, लेकिन यहां भी संतुलन है। बहुत ज्यादा सोना भी मन को सुस्त बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति साधना में गहराई चाहता है वह समय पर सोता है, लेकिन सोच समझ कर जागता है। अब एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई समझिए। जो व्यक्ति दिन में अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ देता है उसके लिए सुबह उन्हें शांत करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह की साधना नहीं है, यह पूरा दिन जागरूक रहने की प्रक्रिया है। आप दिन में जैसे बोलते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही सब अगली सुबह आपके सामने आकर बैठ जाता है। इसीलिए कुछ लोग सुबह बैठते ही अजीब बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन कहता है जो तुम दिन भर दबाते रहे अब उसका सामना करो। और यह सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जो व्यक्ति इस बेचैनी से भागता नहीं, जो बैठा रहता है, जो खुद को देखने का साहस करता है, वही धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अब समझिए कि 4 बजे सुबह उठना किसी नियम को मानना नहीं है। यह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। यह कहना है कि मैं अपने मन को यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने समय को यूं ही नहीं बहने दूंगा। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या 4 बजे सुबह हर किसी के लिए है, क्योंकि सत्य यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी एक ही जूता सबको फिट नहीं होता। जो बात एक व्यक्ति को ऊपर उठाती है वही दूसरे के लिए बोझ बन सकती है। इसलिए 4 बजे सुबह को लेकर सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग इसे अनिवार्य नियम बना लेते हैं, जबकि यह नियम नहीं, आमंत्रण है। कुछ लोगों की चेतना स्वाभाविक रूप से सुबह की ओर झुकी होती है। वे जल्दी सोते हैं, जल्दी जागते हैं और सुबह उनका मन साफ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन रात में ज्यादा शांत होता है। उनके विचार देर रात धीमे पड़ते हैं। उनके लिए जबरदस्ती 4 बजे सुबह पर उठना उल्टा प्रभाव डाल सकता है। और यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में कहा गया, अपनी प्रकृति को जानो। आध्यात्मिकता प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाती, वह प्रकृति के साथ चलती है। अब सवाल उठता है, तो फिर 4 बजे सुबह की महिमा क्यों कही गई? क्योंकि यह समय सबसे कम विक्षेप वाला समय है। यह वह समय है जहां संसार आपको नहीं बुलाता। लेकिन अगर आपका मन अभी भी भीतर से शोर कर रहा है तो समय बदलने से शांति नहीं आती। इसीलिए कुछ लोग सुबह उठकर भी अंदर से उतने ही अशांत रहते हैं जितने दिन में। यह असफलता नहीं है, यह संकेत है कि अभी साधना का स्तर बदलने की जरूरत है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, 4 बजे सुबह उठना एक परिणाम है, शुरुआत नहीं। शुरुआत होती है अपने जीवन को थोड़ा सरल करने से, अपनी जरूरतों को कम करने से, अपने भीतर के झूठ को पहचानने से। जो व्यक्ति दिन भर अपने मन से लड़ता रहता है वह सुबह शांति की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को देखना सीख लेता है उसके लिए सुबह का समय अपने आप बदलने लगता है। अब एक बहुत गहरा संकेत सुनिए। अगर आपके जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना अलार्म, बिना मजबूरी आपकी आंख सुबह 4 बजे खुलने लगे, तो समझ लीजिए आपको बुलावा आ गया है। लेकिन अगर नहीं खुलती तो खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि बुलावा कभी भी जबरदस्ती नहीं आता।
कुछ लोगों को पहले अपने डर से मिलना होता है, कुछ लोगों को पहले अपने घाव भरने होते हैं, कुछ लोगों को पहले जीवन को स्थिर करना होता है और उसके बाद ही सुबह का द्वार खुलता है। इसीलिए सच्चे गुरु कभी यह नहीं कहते तुम्हें ही 4 बजे सुबह उठना होगा। वे कहते हैं तुम्हें जागरूक होना होगा। जागरूकता समय से बड़ी है, लेकिन जब जागरूकता बढ़ती है तो समय अपने आप सही जगह बैठ जाता है। अब समझिए कि 4 बजे सुबह को आदत बनाना क्यों कठिन लगता है, क्योंकि यह सिर्फ नींद बदलना नहीं है, यह पहचान बदलना है। आप उस व्यक्ति से बाहर आ रहे होते हैं जो देर तक सोता था, जो बहानों में जीता था, जो टालता था, और कोई भी पहचान छोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए शुरुआत में मन विरोध करता है, शरीर बहाने बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति इस विरोध को समझकर नरमी से आगे बढ़ता है वह टूटता नहीं, बदलता है। अब अंतिम भाग में हम इस पूरे रहस्य को एक सूत्र में बांधेंगे। कैसे 4 बजे सुबह धीरे धीरे आपके जीवन का दर्पण बन जाता है, जहां आपको वह सब दिखने लगता है जो आप दिन में नहीं देख पाते। अब समय आ गया है कि हम इस पूरे रहस्य को एक साथ देखें, क्योंकि 4 बजे सुबह का सत्य किसी एक अभ्यास में नहीं छिपा है, वह छिपा है उस परिवर्तन में जो धीरे धीरे आपके भीतर घटता है। यह समय आपको कुछ नया नहीं देता, यह आपको वह दिखा देता है जो पहले से मौजूद है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस समय जागने लगता है तो सबसे पहले जो बदलता है वह उसका बाहरी जीवन नहीं होता, बल्कि उसका भीतरी संवाद बदलता है। वह खुद से झूठ बोलना बंद करने लगता है। वह यह मानने लगता है कि हर समस्या बाहर से नहीं आई है, कुछ चीजें भीतर से भी पैदा हुई हैं, और यही स्वीकार्यता मनुष्य को हल्का बनाती है। 4 बजे सुबह कोई चमत्कार नहीं करता। चमत्कार तब होता है जब आप रोज अपने मन की परतें हटाते जाते हैं। पहले दिन आप बेचैन होते हैं, दूसरे दिन विचार ज्यादा आते हैं, तीसरे दिन पुराने डर उभरते हैं, और फिर एक दिन अचानक कुछ शांत हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि क्या बदला, लेकिन आप जानते हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यही वह क्षण है जहां 4 बजे सुबह एक समय नहीं रहता, वह दर्पण बन जाता है। आप उस दर्पण में देखते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितना बोझ ढो रहे हैं, और आपको वास्तव में क्या चाहिए। और जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है तो फिर उसे जीवन में दिशा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, दिशा स्वयं प्रकट हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे खुद से मिलता है उसे दिन में दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने भीतर की लड़ाई पहले ही देख ली होती है। वह कम प्रतिक्रिया देता है, वह ज्यादा सुनता है, वह जल्दी टूटता नहीं। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और वह मुस्कुराकर चुप रह जाता है, क्योंकि वह जानता है यह बदलाव किसी किताब से नहीं आया, यह बदलाव किसी प्रवचन से नहीं आया, यह बदलाव मौन से आया है। 4 बजे सुबह का मौन सबसे सच्चा शिक्षक है। वह आपको डांटता नहीं, वह आपको सुधारता नहीं, वह बस आपको आपसे मिलवा देता है। और जो व्यक्ति खुद से मिल लेता है उसे फिर किसी और से साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब यह समझ लीजिए, अगर आप आज से 4 बजे सुबह पर नहीं उठ पा रहे तो भी कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब आप जागने की इच्छा भी खो देते हैं। अगर आपके भीतर कहीं यह सवाल उठ रहा है, क्या मेरे जीवन में भी कुछ गहरा बदल सकता है, तो समझिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 बजे सुबह उस प्रक्रिया का एक द्वार है, मंजिल नहीं। और जब आप तैयार होंगे तो यह द्वार अपने आप खुल जाएगा। अब मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं जिसका जिक्र मैं शुरू में किया था। क्या आपने कभी सुबह 4 बजे बिना कारण जागकर एक अजीब शांति या भारीपन महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैंने महसूस किया है, क्योंकि जो महसूस कर चुका है वही इस रहस्य को सच में समझ सकता है। धन्यवाद।